हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल्स, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा, दैट मीन्स एलुवियल सॉइल। नदियों की गाद जमा होने से जिस चिकनी और उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। जब नदी बह करके अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर कर आती है और वो वहीं कहीं नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण जो चिकनी और उपजाऊ मिट्टी बनती है उसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। मौसम की स्थिति ही इसके भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। मुख्यतः वर्षा ऋतु में यह वनस्पतियों को बढ़ने में सहायक होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें वनस्पतियों के बढ़ने में, उनकी ग्रोथ जो होती है उसमें बढ़ने में हेल्पफुल होती है। इस मृदा के कण खादर और बांगर दोनों में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा जो है वो दो तरीके की होती है, खादर जलोढ़ मृदा और बांगर जलोढ़ मृदा। ये पंजाब से असम तक के मैदानों में तथा नर्मदा और तापी नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी, तमिलनाडु के कावेरी तट के समीप भी पाई जाती है। ये आप जो मैप देख रहे हैं, इस मानचित्र में आपको मृदा के जो प्रकार है कि कौन से एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है वो शो किया गया है। तो इसी तरीके से आपको अपना कॉपी में मैप जो है वो आपको कलर करके पेस्ट करना है। ये आपका होमवर्क है। नाउ कम टू काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल। लावा के शैलों के टूटने से जो मृदा बनती है उसे काली मृदा कहते हैं। इसका रंग जो है वो कैसा होता है? काला होता है। इसमें कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। यह निचली भूमि की अपेक्षा ऊंचे स्थानों की भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे जो पदार्थ होते हैं उनके तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटाश की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे पदार्थों की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद आता है लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल। जिस मृदा में लोहे के अंश सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और उसका रंग लाल होता है उसे लाल मृदा कहा जाता है। पानी पड़ते ही लोहे के कण लाल होकर लाल रंग प्रदान करते हैं। इसके भौतिक गुण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होते हैं। यह जलोढ़ मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा के कुछ भाग और छोटा नागपुर और बुंदेलखंड में पाई जाती है। उसके बाद आता है लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मृदा। जिस मृदा का रंग ईंट की तरह लाल होता है उसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग ऐसा होता है। यह ऊंचे पठारी भागों में मुख्य रूप से पाई जाती है। जो पठारी एरिया होता है, जहाँ प्लेट्यूज होते हैं, उन क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। राज्य हैं कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। उसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। थार के मरुस्थल में जो बालू युक्त अनुपजाऊ मृदा मिलती है उसी को कहा जाता है मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान वाला जो एरिया होता है वो वहाँ पर इसी तरीके की मृदा पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। ये हरियाणा, पंजाब और कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है पर्वतीय मृदा। हिमालय पर्वत के पर्वतीय भागों में बालू, कंकड़ और पत्थर युक्त जो मृदा मिलती है उसे पर्वतीय मृदा कहा जाता है। यह असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी घाट, दार्जिलिंग तथा पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मृदा संरक्षण यानी कि सॉइल कंजर्वेशन। जो मृदा है उसके उपजाऊ तत्व नष्ट ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। मृदा को सुरक्षित रखने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। पहला है चबूतरा बनाकर खेती करना। ढलुआ स्थानों पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर खेती करना। इससे क्या होगा, जो मृदा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके नहीं जाएगी, चाहे हवा चले या पानी हो। फसलें बदल बदल कर बोना। अगर आप एक ही खेत में फसलें बदल बदल कर बोते हैं तो जो मृदा है उसका जो उपजाऊपन है वो बना रहता है और उसमें जो न्यूट्रिशियस तत्व होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं। नदियों पर बांध बनाने से मिट्टी जो होती है वो बह करके पानी के साथ दूसरे स्थान तक नहीं जाती। इस तरीके से हम मृदा का संरक्षण
कर सकते हैं, वनों की कटाई को रोककर, अधिक पशु चराने पर रोक लगाकर। ये कुछ उपाय हैं जिनको हम अमल करके मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा अपरदन, इसका मतलब सॉइल इरोजन। बहता हुआ पानी और हवाएं जब भूमि के उपजाऊ और भुरभुरी परत को बहाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और दूसरी जगह पर ले जाकर के इकट्ठा कर देती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। अवैज्ञानिक ढंग की कृषि, वृक्षों का कटान आदि मृदा अपरदन के मुख्य कारण हैं। आपने देखा होगा लोग ज़रूरत से ज़्यादा वृक्षों की कटाई करते हैं, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि करते हैं, खेतों में फसलें वगैरह बोते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, उसके कारण भी मृदा अपरदन जो है वो होता है। भारत में मृदा कटाव की समस्या भयानक बनती जा रही है। मृदा अपरदन पर रोक लगाने के लिए भूमि प्रबंधन अपनाने की विशेष आवश्यकता है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला है वनों और वनस्पतियों का नष्ट होना। लोग क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों और वनस्पतियों दोनों को नष्ट करते जा रहे हैं, उनकी कटाई करते जा रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड है अनियंत्रित ढंग से पशुओं को चराना। लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चरने के लिए कहीं पर भी छोड़ देते हैं। उससे क्या है, पशु जब चराई करते हैं तो जो घास है, घास के साथ साथ उनकी जो मिट्टी होती है वो भी घास के साथ उखड़ कर आ जाती है। तो इस तरीके से क्या है, वो जहाँ तक चराई करते हैं और वहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से नुकसान होता है उसको। तो उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि हम किसी निश्चित क्षेत्र में ही पशुओं को चराएं। उसके बाद है ढलुआ जुताई करना। ढलुआ जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी जो होती है, पानी जब आप डालते हैं तो वो पानी रेड़ करके बह करके आगे की तरफ बहता चला जाता है, तो उस पानी के साथ साथ मिट्टी जो होती है वो भी बहती चली आती है। मूसलाधार बारिश होना। आपने देखा होगा बारिश में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ साथ जो मिट्टी होती है वो भी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। उसके बाद है धूल भरी आंधी का चलना। हमने देखा होगा जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो वो अपने साथ साथ धूल जो होती है उसको भी उड़ा करके साथ में ले जाती है। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो मृदा अपरदन है वो होता है। मृदा अपरदन से भूमि, कृषक और राष्ट्र का अहित होता है। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति जो है वो नष्ट हो जाती है। विनाशकारी बाढ़ का जो खतरा है वो भी बना रहता है। आपने देखा होगा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर लगातार हर साल बारिश के टाइम पर बाढ़ जो है वो आती रहती है। तो ये सब का कारण क्या है, मृदा अपरदन, वनों की कटाई या कृषि क्षेत्र में अवैज्ञानिक ढंग का इस्तेमाल करना। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है हम उसको डिस्कस करेंगे और होमवर्क में आपको मृदा के प्रकार जो है वो इस तरीके से मैप में शो करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।